वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स। अगर आपको बिजनेस डीपली समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of surrounding of business enterprise which have influence on the functioning of business। मीन्स बिजनेस की सराउंडिंग्स में जो भी एस्पेक्ट, जो भी फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं और बिजनेस की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सभी फैक्टर्स और एस्पेक्ट के एग्रीगेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। एज़ वी ऑल नो वी आर लिविंग इन डायनेमिक वर्ल्ड। सो यहाँ पर रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, बहुत नए नए बदलाव आते रहते हैं। वो चेंजेस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस। सो एंटरप्राइज को चाहिए कि वो इन चेंजेस को अडॉप्ट करे, अकॉर्डिंगली एनवायरमेंटल चेंजेस को समझे और अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करें उनको। और इसकी एक डेफिनेशन दी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। So we can say that the success of business lies in understanding the environmental changes and adapting its business policy accordingly। Means कि इस समय वही बिज़नेस सक्सेस हो सकता है जो एनवायरमेंटल चेंजेस को समझे और अपनी पॉलिसी को उसी के अनुसार फॉर्मुलेट करे और अपने बिज़नेस में एग्जीक्यूट करे, जिससे उसका बिज़नेस रन करेगा और ग्रो भी करेगा बढ़ते कंपटीशन में। इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। Business environment is affected by internal environmental factor and external environmental factor. These internal and external environmental factor collectively constitute business environment। Means कि business environment internal factors द्वारा affect होता है और external factors द्वारा affect होता है। Internal environmental factors are within the control of business, whereas external factors like economical environment, political, socio-cultural, technological are beyond the control of business। मीन्स इंटरनल पर बिज़नेस का कंट्रोल होता है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बिज़नेस की सराउंडिंग्स में बहुत कंसिस्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं और वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स दोनों को कैरी करते हैं। वो फ्यूचर के लिए अच्छा भी हो सकता है, बिज़नेस के फ्यूचर के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सो ये हम कह सकते हैं कि द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन इट्स अलर्टनेस एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। मीन्स वही इस समय सक्सेस हो पाएगा एंटरप्राइज जो अलर्ट हो और कंसिस्टेंट चेंजेस लाता रहे अपने आप में, अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली चेंजेस लाता रहे और जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो उसको सुपरवाइज करे, उसको जस्ट फॉलो कर ले। कुछ बातें इसमें हैं जो एक मैनेजर को, इस एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर एनी बिजनेस। ए गुड बिजनेस मैनेजर नॉट ओनली आइडेंटिफाइज एंड इवेलुएट द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो रिएक्ट्स टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों होती हैं जो बिज़नेस के सामने आती हैं। एक गुड बिजनेस मैनेजर और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर न केवल जो एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई और इवेलुएट करता है, बल्कि उनके प्रति अपना रिएक्शन भी देता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट। फर्स्ट है इनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स कि सारी एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें नेगेटिव ही नहीं होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। और अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन थे मिस्टर फनिंदा शर्मा। वो एक डेली एक जर्नी कवर करते थे, काफ़ी दूर मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस था।
तो उन्हें अपने ट्रैवल एजेंट से बस टिकट बुक कराना पड़ता था। तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती थी कि वो टिकट जब बुक कराते थे तो उनको ये कंफर्म नहीं होता था कि मेरी सीट कंफर्म है या वेटिंग में है। तो उनके सामने एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि क्यों ना मैं एक ऐसा कुछ तरीका निकालूं जिससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये दूसरों को भी मदद करे। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग ऐप, जिसने न केवल उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया बल्कि और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उसे एज सॉल्यूशन निकाल कर एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। नंबर 2, हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जो हमें लेना चाहिए, अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लाना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्कैन करके जो यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उन्हें अपने एनवायरनमेंट में लाना चाहिए। नंबर 3 है कोपिंग विद चेंजेस। हमें जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। मीन्स उनके अपने चेंजेस को अपने अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नोकिया कंपनी, एक समय था जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जब मार्केट में लॉन्च हुआ, तो नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस फीचर को अपने मोबाइल डिवाइस में नहीं लाई, और दूसरी कंपनीज़ ने इस चेंजेस को अडॉप्ट किया और अपने मोबाइल फीचर में इस वर्जन को इम्प्लीमेंट में लाई, और नोकिया इस फीचर को ना लाके एक बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू को खो दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि वो और आगे सर्वाइव कर पाएँ और आगे कम्पीट कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ। आगे और जानते हैं इसके टाइप्स। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ 2 टाइप्स और कंपोनेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट includes internal factor of business which can be controlled by business. It refers to environment within the organization, meaning कि internal environment में वो internal factors include किए जाते हैं जो business के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब जिस पे business का कंट्रोल हो, वो सारे factors internal environment में आते हैं, और इन सब के एग्रीगेशन को internal environment कहते हैं। ये वो environment होता है जो organization के अंदर होता है। इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जाएंगे? बिजनेस, मैनेजमेंट, पॉलिसीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, ब्रांड इमेज, कॉरपोरेट इमेज, फिजिकल रिसोर्सेज, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द बिजनेस, vision and thinking of top management, research and development activities of organization, working condition in organization, morale and commitment of human resources। ये सब चीज़ें इंक्लूड फैक्टर इंक्लूड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स 5 M's, दैट इज़ मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट अवेलेबल विद द बिजनेस। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स इंटरनल एनवायरनमेंट में गिनते हैं और ये बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एस्पेक्ट काउंट किए जाते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज के सराउंडिंग्स में अवेलेबल होते हैं और बिजनेस की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सभी फैक्टर्स के एग्रीगेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो या और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सेकंड मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। और मैक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द फोर्सेस विच आर क्लोज टू कंपनी and affect its ability to work constitute micro environment and also known as operating environment। means वो forces, वो factors जो कंपनी के सबसे नज़दीक होते हैं और उसकी वर्किंग एबिलिटी को
अफेक्ट करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट में काउंट होते हैं और इसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये सप्लायर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है। एक डेफिनेशन इसकी दी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। माइक्रो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए कंपनी consist of element that directly affect company such as competitor, customers, suppliers। आगे इसके फैक्टर्स को डीपली पढ़ते हैं। Suppliers. Every business enterprise requires a number of suppliers who supplies raw material components to company। मीन्स कि सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास सप्लायर्स तो होते ही हैं, तो उनके सप्लायर्स रिलायबल होना चाहिए और मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स हों। अब वो हम बताते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एंटरप्राइज़ को। अगर आपका सप्लायर रिलायबल है, मीन्स टाइमली सब कुछ स्टॉक प्रोवाइड कर देता है, तो आपका बिज़नेस स्मूथली रन करेगा। अगर रिलायबल नहीं है तो आपको हाई क्वांटिटी में इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगी। और मल्टीपल सप्लायर मीन्स आपके पास अगर केवल सिंगल सप्लायर है, तो मान लीजिए कभी उसके वहाँ स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, तो आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई विल रिड्यूस सच रिस्क। अगर आपके पास ज़्यादा सप्लायर्स होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम को भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, कस्टमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस पानी है तो उनको कस्टमर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उनको उनके टेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइक डिसलाइक इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, जिससे वो कस्टमर दोबारा आ सके, आपके वहाँ से सामान खरीदे। बहुत सारी कंपनीज इसलिए रिसर्च करती है, न्यू डिज़ाइन लाती है मार्केट में और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं और कस्टमर के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने और सेल करने के बाद आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर। मार्केट इंटरमीडिएट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को मार्केट इंटरमीडिएट्स की मदद लेनी पड़ती हैं। वो मार्केट इंटरमीडिएट्स हो सकती हैं, एजेंट हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए कस्टमर लाते हैं। ये एक लिंक होते हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में। मार्केट इंटरमीडिएट्स कंपनी को मदद करते हैं उसको प्रमोट करने में, और ये इंटरमीडिएट हो सकते हैं, मिडिल मैन हो सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हो सकती हैं, फिजिकल इंटरमीडिएट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। बिज़नेस को अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर का एक्शन और रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करनी पड़ती है बिज़नेस यूनिट को। कॉम्पिटिटर की मतलब होता है जो प्रोडक्ट या जो सिमिलर प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वही सिमिलर प्रोडक्ट कोई दूसरी बिज़नेस यूनिट बेचती है, इसको कॉम्पिटिटर कहते हैं। तो बिज़नेस को ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारी कमजोरियाँ, उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, और क्या दूसरे के एडवांटेज है, उनके पास क्या अच्छी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें लाना चाहिए अपने बिज़नेस में। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक इज़ एनी ग्रुप दैट हैज़ एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन बिजनेस। पब्लिक कोई ग्रुप हो सकती है जिसका बिजनेस में एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है। वो पब्लिक हो सकती है मीडिया पब्लिक और लोकल पब्लिक। वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी बिज़नेस को, मैं बताता हूँ कि मीडिया पब्लिक में आती हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो हमारे लिए पब्लिश करती हैं अच्छी, फेवरेबल और एडवर्स रिमार्क्स अबाउट द कंपनी। तो वो हमारे लिए अच्छी खबर भी लाके हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, बुरी खबर भी लाके हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लोकल पब्लिक जो जिस एरिया में हमारा लोकल पब्लिक एक इशू कर सकती है कि मान लीजिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके वहाँ लगी है और पोल्यूशन करती है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो कंपनी के लिए ये इफ़ेक्ट हो सकता है। मैक्रो इन्वायरमेंट मीन्स जनरल इन्वायरमेंट, मतलब मैक्रो फोर्सेस आर अनकंट्रोलेबल इन कंपैरिजन टू माइक्रो फोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट। मीन्स माइक्रो इन्वायरमेंट पर तो बिज़नेस का कंट्रोल होता है, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट पर बिज़नेस का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो इनमें जो फैक्टर इंक्लूड होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे।
नंबर 1 है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो बिजनेस की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। वो इकोनॉमिकल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिकल सिस्टम हो सकता है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज और नेचर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है, ट्रेड साइकिल हो सकता है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं। और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, मतलब कि ये डायनेमिक है, बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं बिज़नेस को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये बहुत आवश्यक है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए कि वहाँ पर एक सुटेबल और डायनेमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कुछ कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं, उनको जो बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं वो हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सुटेबिलिटी ऑफ इन कंट्री, relation of our nation with other countries, defense and military policy, welfare activities of government, and central state relationship, approach of opposition parties toward business, etc. सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पैक्ट करने वाला इन्वायरमेंट है जो नॉन इकोनॉमिक है लेकिन फिर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। बिजनेस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है और सोसाइटी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये एक नॉन इकोनॉमिकल पार्ट है लेकिन फिर भी ये बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है। अब कैसे करता है वो हम लोग समझेंगे कि सोसाइटी में चल रहे ट्रेंड्स को और फैशन को बिज़नेस को अडॉप्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो ये इनडायरेक्टली ये बिज़नेस को कंपेल करता है टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड इम्प्लीमेंट द टेस्ट एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट डायनेमिक फोर्स शेपिंग द डेंसिटी ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस यूनिट के लिए। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने द फास्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एंटरप्राइज एज दीज रेंडर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट ऑब्सलीट क्वालिटीज़। मीन्स अगर आपके पास टेक्नोलॉजी में अगर आप पीछे हैं तो आप कॉम्पिटिटर को पीछे नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस यूनिट मस्ट एनालाइज द चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड शुड क्विकली अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी चेंजेस हो उन्हें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करे और उन पर वर्क करे ताकि वो भी कंपटीशन में बने रहें और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। Natural environment includes geographical, ecological factors such as natural resources, weather, climates, condition, port facilities, transportation factors और land, sea, river, rainfall, environmental pollution etc. मीन्स किसी भी बिज़नेस को नेचुरल और क्लाइमेट को देखकर और जगह को देखकर ही बिज़नेस सेटअप करना चाहिए और रन करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज़ द स्टडी ऑफ फीचर ऑफ पॉपुलेशन, इट्स साइज, ग्रोथ रेट, सेक्स रेट कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, फैमिली स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में इन सब पॉपुलेशन की फ़ीचर को स्टडी की जाती है कि वहाँ उस जगह की साइज क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसका एज क्या है, एज कंपोजिशन क्या है, उसकी सेक्स कंपोजिशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली की स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली साइज क्या है। इन सभी फैक्टर्स को देखकर तब अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी चाहिए कि अगर साइज ऑफ डिमांड और टेस्ट एंड फैशन, लाइकिंग, परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर, इन सब को हम देखेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे तो वो हमारे बिज़नेस के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। सो इन सब चीज़ को देख के तब हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।
जो हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट स्पेशली उन बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट तभी उन पर पड़ेगा जब वो दूसरी कंट्री से डील करेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनली। वो इंपोर्ट हो सकते हैं और जैसे इंडस्ट्री हो सकती हैं, बड़ी इंडस्ट्री हो सकती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ठीक है। तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन क्या है और पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे हैं, और कहीं हमारे कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में टेंशन तो नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख के तब हमें बिज़नेस को रन करना पड़ता है। तो ये भी हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। On the basis of foregoing discussion, it can be said that the business environment is the most important aspect of any business. So, to be aware of ongoing changes not only helps the business to adapt these changes but also to use them as opportunities. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।